दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं जो आज बात करने वाला हूं वो विशेषकर उत्तर प्रदेश के जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं जो 2027 में होने वाले हैं, उसमें भी लगभग सवा साल के आसपास का ही समय बचा है। और जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में गतिविधियां बड़ी तेजी से बदलती जा रही हैं। जहां ये खबरें आ रही हैं कि भाजपा नेतृत्व विधानसभा चुनावों से पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनसे मुक्ति चाहता है, क्योंकि मोदी जी योगी जी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। न केवल मोदी जी बल्कि अमित शाह जी भी योगी जी को बड़ा खतरा मानते हैं और उनको वो अपने राह से हटाने के जुगाड़ में लगे हैं। उधर दूसरी तरफ दोस्तों, ये चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, मूलतः वैसे तो वो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दोस्तों वो राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में उनकी गिनती मानी जाती है। तो अविनाश पांडे ने दोस्तों अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि बहन मायावती जी को कांग्रेस के साथ मिलकर 2027 का अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। और जब से उन्होंने ये बात कही है, इस मुद्दे पर जबरदस्त चर्चा राजनीतिक गलियारों में छिड़ चुकी है। कुछ लोग तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अब वो कितना सही है कितना गलत वो तो भविष्य में पता चलेगा, कि यदि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पांव जमाने हैं और चुनाव जीतने हैं तो ये कांग्रेस की मजबूरी है, बहन मायावती जरूरी है। मैं दोस्तों बहुत भावना में नहीं बहना चाहता, ये तो वक्त में पर पता चलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी दो राय नहीं है कि मायावती जी 3-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वो मान्यवर काशीराम की शिष्या हैं, जिन्होंने राजनीति के कई अलग मायने गढ़े थे। उसी पर चलकर वो देश के 85% दलित पिछड़े ओबीसी समुदाय को एक करने की मुहिम पर चले थे और किसी हद तक किया भी। उन्होंने पंजाब में बसपा को बहुत मजबूत किया, मध्य प्रदेश में मजबूत किया, राजस्थान में मजबूत किया और उत्तर प्रदेश में तो वो बसपा को अपने दम पर सत्ता में लाने पर में कामयाब हुए। इस तरीके की नींव मान्यवर काशीराम जी ने रखी थी और उन्हीं के बताए रास्तों पर चलकर मायावती देश के सबसे बड़े प्रदेश की अकेले दम पर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रही। दोस्तों वो बात अलग है कि जब से 2014 के बाद से मोदी जी का तूफान राजनीति में आया है, तब से सारे कयास सभी पार्टियों के धराशायी हो गए, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई और पार्टियां हो। लगभग पूरे उत्तर भारत में साम दाम दंड भेद से भाजपा ने विपक्षी दलों को लगभग सफाया सा कर दिया है। केवल 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है 29 राज्यों में से। तो उन हालातों में भाजपा के पैर उखाड़ना उत्तर प्रदेश से कोई आसान काम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये भी उतना ही सच है कि अकेले दम पर ना तो बसपा और ना कांग्रेस भाजपा को उत्तर प्रदेश से उखाड़कर फेंक सकती है। और जब तक भाजपा के पांव उत्तर प्रदेश की राजनीति से नहीं उखाड़े जाते, तब तक जो है उसे
भारत की राजनीति से बाहर नहीं किया जा सकता, यानी सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता। लोगों का ये भी मानना है कि यदि कांग्रेस बसपा का चुनावी गठबंधन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सफल रहा तो ये 2029 के लोकसभा चुनावों में भी कोई बड़ा गुल खिला सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम विधानसभा चुनावों की बात करें पिछले, या लोकसभा चुनावों की बात करें, तो सपा और कांग्रेस मिलकर लड़े थे। उसमें मैक्सिमम फायदा सपा को गया, उनके 37 MP जीते, और जबकि कांग्रेस मात्र 6 जीत पाई। हालांकि कईयों पर वो दूसरे नंबर पर भी रही, लेकिन दोस्तों सपा के साथ चुनावी गठबंधन में कांग्रेस 2 दर्जे की ही पार्टी गिनी गई और सपा ने अकेले दम पर कांग्रेस को निचोड़ने का काम किया, ऐसा कई लोगों का मानना है। लेकिन दोस्तों, अब जो इस चुनावी गठबंधन के बारे में जो लोग अपने विचार रख रहे हैं, उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में 19-20% आबादी मुस्लिमों की है, 20-22% दलितों की है, और ओबीसी के लगभग 45 से 50% वोट बताए जाते हैं। तो दोस्तों, मामला बहुत हद तक ओबीसी पर जाकर अटक जाता है, और जानकारों का या जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2014-2019 के चुनावों में ओबीसी और दलितों का एक बड़ा भाग और ब्राह्मणों का बीजेपी के साथ चला गया था। और लेकिन दोस्तों, अब इन सभी का, चाहे ओबीसी है चाहे दलित है, उनका भ्रम जो है भाजपा से टूट रहा है। और बल्कि कई लोगों का ये मानना है कि योगी राज में ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में दमन किया गया है। और सवाल ये है कि बात बने तो कैसे बने। अब माना जा रहा है कि जो 2007 में ब्राह्मण बसपा के साथ तनकर खड़ा था, वो नए सिरे से बसपा की तरफ लौट रहा है, जो बीजेपी के साथ चला गया था। उसी तरीके से अब ओबीसी की जो जातियां पहले बसपा के साथ थीं, चाहे कुर्मी, निषाद, कश्यप आदि या अति पिछड़े, वो सब जो जातियां भाजपा के साथ चली गई थी, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा फिर से बसपा के साथ जुड़ रहा है। और मुस्लिम तो पहले से ही 2007 से ही बहन जी के साथ रहे हैं, और वो हालांकि वो बात अलग है कि बीच में वो सपा के साथ चले गए। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आने वाले चुनावों में मुस्लिम पूरी तरीके से सपा का साथ छोड़ देंगे, लेकिन बड़ा तबका जो है मुस्लिमों का बड़ा हिस्सा जो है, यदि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होता है तो उनके साथ आने की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। दोस्तों, जानकार ये मानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को बसपा के साथ चुनावी गठबंधन करने पर काफ़ी फायदा मिल सकता है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये दो बहनों की जोड़ी, कौन दो बहनें, प्रियंका गांधी और बहन मायावती, ये दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को संभालेंगी। और मोटे तौर पर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश कांग्रेस को संभालती हैं। और दोस्तों, एक जो गहरी बात है, आपने महसूस किया होगा कि आज तक ना तो राहुल गांधी और ना ही बहन प्रियंका गांधी ने कभी भी एक शब्द बसपा या बहन मायावती के खिलाफ नहीं बोला है। ना राहुल गांधी ने, ना प्रियंका गांधी ने, और ना ही उनकी मां सोनिया गांधी ने कभी भी एक शब्द बहन मायावती या बसपा के खिलाफ नहीं बोला है। कभी उनको कोई ढूंढकर भी लाए, उनके बयानों में कभी भी ऐसा नजर नहीं आएगा। जबकि बहन मायावती कांग्रेस को समय समय पर
गरियाती रही हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पर बहन मायावती ने उनको शुभकामनाएं दी, फोन पर भी शुभकामनाएं दी, उससे ये माहौल बनता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहन मायावती भी ये महसूस कर रही हैं कि वो अपने अकेले दम पर शायद उत्तर प्रदेश की सत्ता पर नए सिरे से कब्जा नहीं कर सकती या सत्ता में नहीं लौट सकती। इसलिए मध्यम मार्गी कांग्रेस के साथ जाने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो ये सोने पर सुहागा होगा और जो तबके बसपा के साथ आ रहे हैं और जिस तरीके से जो यात्राएं राहुल गांधी ने निकाली हैं, बहुत सारे समूह, जातीय समूह राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं और जो लखनऊ की एक तूफानी रैली बहन मायावती ने की, उससे सारे विपक्षी दलों के कान खड़े हो गए हैं और हर एक कोई बहन मायावती या बसपा से समझौता करने की ओर आगे बढ़ना चाह रहा है। हालांकि सपा और बसपा के बीच में कोई खटास सी नजर आती है, लेकिन जब वो एक बार मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा प्रदर्शन भी कर चुके हैं तो इस खटास की कोई बहुत ज़्यादा वजह समझ में नहीं आती। लेकिन मैं दोस्तों चलते चलते एक बात और कह देना चाहता हूं, यदि उत्तर प्रदेश से भाजपा को बाहर निकाल फेंकना है तो उसके लिए यदि कांग्रेस, मायावती और अखिलेश यादव यदि एक मंच पर आ जाए अपने सभी मतभेदों को बुलाकर, तो 99% ये पॉसिबल है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश से खदेड़ दिया जाएगा। जिस दिन भाजपा को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा जाएगा उसी दिन से 2029 के चुनावों, लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और वो उल्टी गिनती क्या होगी? यदि उत्तर प्रदेश में 2029 के लोकसभा चुनावों में, 2027 के विधानसभा चुनावों में मुंह की खानी पड़ी तो भाजपा को केंद्र की सत्ता से भी दूर होना लगभग तय है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने मुद्दे रखे, आप इनसे कितने सहमत हैं? और यदि आपको मेरी बात पसंद आई तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसको मजबूती प्रदान करने का काम करें। दोस्तों, ये चैनल गरीबों की, मुस्लिमों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की, हर गरीब तबके की आवाज़ है। हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं और हम ज़्यादा मजबूत आवाज़ बनकर उभरें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी मदद करेंगे नए सिरे से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।